जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं। और पेंशन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है और आपको आपका हक दिलाया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए, पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो डीओपीटी है वो अगले सप्ताह तक नोशनल इंक्रीमेंट पर एक आदेश जारी कर सकती है। जी हां दोस्तों, इस मैसेज में बताया जा रहा है कि जो भारत सरकार है, जो डीओपीटी है, वो नोशनल इंक्रीमेंट पे एक लेटर जारी कर सकती है पेंशनर के फेवर में, वो भी अगले सप्ताह। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये पुष्टि नहीं करता हूं कि डीओपीटी अगले सप्ताह तक ये आदेश जारी करेगी, लेकिन इस मैसेज में बताया जा रहा है। और दोस्तों, इस मैसेज में क्यों बताया जा रहा है वो भी जान लेते हैं। आईपीएससीएफ ने बताया था कि जो डीओपीटी के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि अगले सप्ताह तक जो डीओपीटी है वो नोशनल इंक्रीमेंट पे लेटर जारी कर सकती है। और दोस्तों, इस मैसेज में बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है डीओपीटी के जो डायरेक्टर है उन्होंने कल बताया था कि ये आदेश अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत से पेंशनर को इसका फायदा मिल जाएगा। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि जो ये बात है, जो ये मैसेज वायरल हो रहा है, ये सच साबित हो और पेंशनर को कुछ मिल जाए नोशनल इंक्रीमेंट के नाम पर। क्योंकि दोस्तों, जितने भी कोर्ट के जजमेंट है वो सब पेंशनर के फेवर में है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक वो आदेश नहीं निकाला है। उसी का सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही भारत सरकार वो आदेश निकालेगी तो नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा पेंशनर्स को मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये आदेश जल्दी से जल्दी जारी हो, भले ही वो अगले सप्ताह हो या फिर 2 दिन बाद हो या फिर आगे कभी हो फ्यूचर में, लेकिन जल्दी हो। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। क्या एमएससीपी नैब सूबेदार की लेने के लिए 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए? दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछते हैं, क्या एमएससीपी लेने के लिए 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप मेरी माने, मेरा जवाब सुने, तो मैं बोलूंगा नहीं। आपको 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में भी एमएससीपी मिल सकती है। अब दोस्तों, इसका कारण क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन, जैसे कोई सिपाही नायक 6 साल में बना। जी हां दोस्तों, अगर आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है तो दोस्तों एमएससीपी की जो डेट है, जो क्वालिफाइंग सर्विस है, फिर वो कम हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि जो सिपाही है या फिर नायक है या फिर जो हवलदार है उसके 24 साल पूरे होंगे तभी उसको एमएससीपी नायब सूबेदार की बनेगी, ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर सिपाही नायक 6 साल में बन गया तो दोस्तों 14 साल में उसे एसीपी हवलदार मिल जाएगी, 14 साल में। फिर दोस्तों 22 साल में उसे एमएससीपी नायब सूबेदार की मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये कंडीशन काम आती है। यानी अगर प्रमोशन पहले ही मिल गया तो दोस्तों फिर आपको जो आगे की एमएससीपी है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। यानी ये मिलनी चाहिए थी 16 साल में एसीपी हवलदार की और मिल गई 14 साल में। ऐसी नायब सूबेदार की मिलनी चाहिए थी 24 साल में और ये मिल गई 22 साल में, क्योंकि दोस्तों जो सिपाही है वो नायक बन गया 6 साल में ही, यानी 8 साल से कम में ही उसका प्रमोशन हो गया। और दोस्तों एमएससीपी का रूल है 8, 16, 24, यानी एक रैंक में अगर आप होल्ड करते हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिलता या फिर आपको नेक्स्ट रैंक नहीं मिलता, तब आप एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में 8 साल से पहले ही ये प्रमोट हो गए, जल्दी ये नायक बन गए, जल्दी ये हवलदार बन गए, तो दोस्तों फिर 24 साल वाली सर्विस काम नहीं आएगी। फिर दोस्तों दूसरी कंडीशन, 24 साल की कंडीशन अप्लाई होगी अगर कोई सिपाही नायक 8 साल में हवलदार नहीं बनता। जी हां दोस्तों, 8, 16, 24 वाली कंडीशन तब काम आएगी अगर 8 साल से पहले ही प्रमोट नहीं होते या फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती,
तब 8, 16, 24 वाली कंडीशन काम आएगी। तो सिपाही, पहले 8 साल बाद नायक, फिर 16 साल से ऊपर हवलदार, फिर 24 साल से ऊपर नायब सूबेदार, फिर 8, 16, 24 वाली कंडीशन काम आएगी। लेकिन अगर 24 से पहले आपको एमएससीपी लेनी है तो दोस्तों फिर जो प्रमोशन है वो आपका जल्दी होना चाहिए। फिर देखा जाएगा कि आप सिपाही से नायक कब बने, नायक से हवलदार कब बने। अगर आप जल्दी जल्दी बन रहे हो तो फिर जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो भी आपकी कम होगी। फिर 24 साल में आपको नायब सूबेदार नहीं मिलेगी, फिर आपको 22 साल में, 23 साल में आपको नायब सूबेदारी मिल जाएगी। तो ये कंडीशन काम आती है। अब दोस्तों इसमें एक नोट है, एक मैं आपको नोट समझा रहा हूं। एक रैंक में 8 साल से ज्यादा सर्विस करी है तो एमएससीपी एसीपी मिलेगी, और वो भी किस रैंक की? अगले रैंक की। जी हां दोस्तों, अगर एक ही रैंक में आपने 8 साल से ज्यादा गुजार दिए तो फिर आपको एक नेक्स्ट रैंक की पेंशन मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कोरिजेंडम पीपीओ इशू का मैसेज आया फोन पर। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर के पास मैसेज आता है कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया है, और जब पेंशनर इस पर्स पे लॉगिन करता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाता है, तो वहां पर उसे कोरिजेंडम पीपीओ मिलता ही नहीं है, वहां पे शो ही नहीं होता। इसका क्या कारण है, कैसे ये समस्या हल होगी? दोस्तों पेंशनर आईडी आपके पास होगी, इस पर्स का पीपीओ नंबर होगा, कोरिजेंडम पीपीओ नंबर होगा। तो दोस्तों इसके साथ आपको एक शिकायत डालनी है इस पर्स पे, या फिर सीपी ग्राम के थ्रू भी आप शिकायत डाल सकते हैं। और उसमें आप लिखेंगे कि मेरी पेंशनर आईडी ये है, मेरा कोरिजेंडम पीपीओ नंबर ये है, मेरे पास मैसेज आ गया था कि मेरा कोरिजेंडम पीपीओ इशू हो गया, लेकिन इस पर्स पे वो नहीं शो हो रहा। तो दोस्तों आप शिकायत डालेंगे इस तरीके की। फिर दोस्तों बाद में इस पर्स आपको कोरिजेंडम पीपीओ इशू कराएगा, और वो भी इस पर्स पर, क्योंकि मैसेज आपके पास आ चुका है, आपका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो चुका है, बस वो इस पर्स पे नहीं दिख रहा। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद वो भी आपको शो होने लगेगा। तो आपको शिकायत डालनी है इस पर्स पे, एक ग्रीवांस डालना है। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी 3 में बढ़ेगी पेंशन, सिपाही की, नायक की, हवलदार की, ऑनरी नायब सूबेदार की। दोस्तों ये मैं आपको पहले ही समझाता आया हूं, लेकिन दोस्तों आज मैं ये फिर इंफॉर्मेशन क्यों लेकर आया हूं आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि ऑफिसर की भी ओआरओपी 3 में बढ़ेगी। नायब सूबेदार की, सूबेदार की, सूबेदार मेजर की, ऑनरी लेफ्टिनेंट की, ऑनरी कैप्टन की, इनकी पेंशन घट सकती है, माइनस में जा सकती है इनकी पेंशन पीपीओ के आधार पे। और दोस्तों उन जेसीओस की पेंशन बढ़ेगी जिनकी 30,000 से कम पेंशन है 7 सीपीसी में, जिनकी 31,000 से कम पेंशन है, जो 26,000, 27,000, 28,000, 29,000 पेंशन पा रहे हैं। जिस तरीके से उनको कुछ फायदा मिला था ओआरओपी 2 में, जिन जेसीओस की 7 सीपीसी में कम पेंशन थी, तो दोस्तों उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन जो 2014 से पहले के जेसीओस है, जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं, एक बार फिर से उनको घाटा हो सकता है, माइनस में उनकी पेंशन जा सकती है। लेकिन दोस्तों जो ऑफिसर्स हैं, इनकी पेंशन बढ़ सकती है ओआरओपी 3 में। इसमें दोस्तों मेजर जनरल तक, ब्रिगेडियर तक इनकी पेंशन बढ़ सकती है ओआरओपी 3 में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 8 सीपीसी पर चर्चा सोशल मीडिया पर। मिलेगा 1.96 फैक्टर, 3.68 फिटमेंट फैक्टर, और सिपाही की बढ़ जाएगी 36,000, नायक की हो जाएगी 39,000, हवलदार की हो जाएगी 42,000, नायब सूबेदार की हो जाएगी 48,000 बेसिक पेंशन। दोस्तों अभी 8 सीपीसी नहीं आने वाला, ये मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूं। 8 सीपीसी पर जितनी भी बात हुई है वो भारत सरकार ने मना कर दी है, चाहे वो संसद में कहा गया हो, चाहे वो भारत सरकार के लेटर के द्वारा कहा गया हो। 8 सीपीसी पर अभी कोई बात नहीं कर रही है भारत सरकार, ना ही अभी भारत सरकार ने कोई प्लानिंग करी है 8 सीपीसी पर। बस दोस्तों आप वीडियो देखकर खुश हो सकते हैं कि आपका इतना बढ़ेगा, इतना हो जाएगा, जब 8 सीपीसी आएगा तो ये फिटमेंट फैक्टर होगा, 1.96 फिटमेंट फैक्टर होगा, 3.68 फिटमेंट फैक्टर होगा। बस दोस्तों वीडियो देखकर हमें खुशी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में उसका रिजल्ट जीरो रहता है। और दोस्तों मैं वही वीडियो बनाता हूं जो भारत सरकार आपको देगी, जो भारत सरकार आपको आगे देगी, मैं वही वीडियो बनाता हूं जो आगे देने वाली होगी। जो भारत सरकार फिलहाल आपको नहीं देगी उस पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। आपने देखा होगा मैं ओआरओपी 3 पर वीडियो बनाता हूं, मैं डीएडीआर पे वीडियो बनाता हूं, वो इसलिए क्योंकि वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, कुछ महीनों बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन 8 सीपीसी फिलहाल आपको इस साल तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता हूं।
बस आप देखकर खुश हो सकते हैं दूसरे के वीडियो जिसमें आपको बताया जाता है 1.96 या फिर 3.68 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में भारत सरकार अभी 8 सीपीसी जारी नहीं करेगी, अभी 8 सीपीसी भारत सरकार नहीं देगी। इसके लिए हमें थोड़ा रुकना होगा, वेट करना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।